Hello बच्चों, let the question. The question determine x so that 2 is the slope of the line through the points 5 and x, 3. इस क्वेश्चन में एक लाइन है जो कि पॉइंट्स 2, 5 एंड x, 3 से पास कर रहा है। उस लाइन का स्लोप 2 दे रखा है, तो हमको अननोन x निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू the points x1, y1 and x2, y2 is given by the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक लाइन दो पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 से पास कर रहा है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, स्लोप ऑफ लाइन passing through the points 2, 5 and x, 3 is equal to 2 ये दे रखा है। तो स्लोप निकाल लेते हैं। आप x1 अगर 2 और y1 5 को मानते हैं तो x2 आपको x और y2 3 को मानना पड़ेगा, या फिर अगर आपको x1 x को मानना है और y1 3 को मानना है तो x2 आपको 2 और y2 आपको 5 को मानना पड़ेगा। तो दोनों केस में स्लोप जो है वो सेम आता है। तो y2 हम 3 को मान लेते हैं और x2 x को करस्पॉन्डिंगली x1 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। 2x की वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4, तो यहाँ से 2x आ जाएगा 2 के इक्वल। तो अगर 2x 2 के इक्वल आया है तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 2 दैट इज 1, और x की वैल्यू तो निकालनी थी, तो हम लिख सकते हैं हेंस 1 is the required answer. So 1 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.